अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आज का हमारा जो मौजू है वो इंग्लिश ग्रामर हमारा मौजू है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और उस इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 1 है। जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से जुमला होता है। इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है एक जो जुमला होता है वो तब बनता है जब अल्फाज के वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसकी सूरत में मिलकर जुमला बनता है। यू यूज टू से समथिंग, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी आप कहने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले को। कुछ आप किसी को कहना है तो उसके लिए आप जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जुमला तब बनेगा जब आपके वर्ड्स का अल्फाज का ग्रुप होगा। इट मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब आपका जुमला बनेगा तो उसकी मस्ट जो चीज़ है, ज़रूरत जो है, वो दो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आपका सेंटेंस बनेगा। कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। इट मस्ट है, उस जुमले को अशद ज़रूरत है सब्जेक्ट और वर्ब की। जब तक आपका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा आपका जुमला मुकम्मल नहीं होगा। ये इसकी आसान और सिंपल वर्ड्स में हमने डेफिनेशन क्रिएट किया कि ताकि आपको बात सही तरीके से समझ आए कि जुमला किसे कहा जाता है। जुमला उसे कहा जाता है जो अल्फाज का ग्रुप हो, वर्ड्स का जो ग्रुप हो, उस ग्रुप में आप किसी को कुछ कह रहे हैं, उसके लिए आप उस अल्फाज को, वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। उसे हम जुमला कहते हैं, यानी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा है हमने। एग्जाम्पल, एक तरफ से सब्जेक्ट है और दूसरी तरफ से वर्ब है कि ये दो चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। उसके हवाले से हमने कुछ जुमले लिखे हैं ताकि आपको बात समझ आए। और वर्ब का जो बॉक्स अलग किया है और सब्जेक्ट का अलग किया है ताकि आपको बात क्लियर समझ आए। ससुई सब्जेक्ट है, ससुई जो है वो सब्जेक्ट है। इज रनिंग, ये काम है, वर्क है, ये वर्ब है, मतलब काम हो रहा है, वर्ब है। इज रनिंग वर्ब है और ससुई यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आपका जुमला मुकम्मल है। ससुई इज रनिंग, ससुई दौड़ रही है। दूसरा हमारा जुमला है तारिक एंड आशिक। ये सब्जेक्ट है, ये तारिक एंड आशिक जो है ये सब्जेक्ट है। आर फाइटिंग, लड़ रहे हैं, ये वर्ब है। ये इस आर फाइटिंग जो है वर्ब है और ये तारिक एंड आशिक यहाँ पर सब्जेक्ट है। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, तारिक एंड आशिक आर फाइटिंग, तारिक और आशिक लड़ रहे हैं, तो जुमला आपका मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। तीसरा हमारा जुमला है द चेयर। यहाँ पर द चेयर जो है सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद ये जो है इज सिंगिंग, चीख रही है, जो है वो वर्ब है। जब ये वर्ब होगा और सब्जेक्ट होगा तो आपका जुमला मुकम्मल होगा। द चेयर इज सिंगिंग, चेयर जो है, कुर्सी जो है वो चीख रही है। और चौथा हमारा जुमला है इट। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है। इट किसी की तरफ हम इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं, जिसकी तरफ इशारा करते हैं, उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी। वाज रेनिंग मतलब बरसात हो रही थी। ये इज रेनिंग जो है वर्ब है और ये इट सब्जेक्ट है। जब हम दोनों को मिलाएंगे, इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी। तो ये आज का बहुत ही आसान तरीके से हमने जुमले का एग्जाम्पल दिया है कि आप इस तरह से
ज़्यादा जुमले बनाएं ताकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आपकी गिरफ्त मजबूत हो। जुमले की हमने सेंटेंसेस की आसान तरीके से डेफिनेशन हमने आपको समझाइए ताकि आपको बात सही तरीके से समझ आए। इसमें कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, कोशिश करेंगे कि हम आपके सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दें ताकि आपको बात सही तरीके से समझ आए।